बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सऊदी अरब को एक बहुत बड़ी फ़तह और इज़्ज़त से नवाजा है। अगरचे उसके हासदीन और उसके दुश्मन बहुत चालें चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। हुआ ये है कि सऊदी अरब एक्सपो 2030 की मेज़बानी जीत चुका है, और ये इतनी बड़ी अहमियत और जीत है, आगे चल के आप अंदाज़ा करेंगे कि सऊदी अरब को इस एक इवेंट से क्या कुछ हासिल होने वाला है। लेकिन ऐन मौके पे हमेशा की तरह मुसलमानों के साथ धोखा करने वाला इजराइल वो यहाँ पे बदल गया, और जो पहले खामोशी से सऊदी अरब की हिमायत कर रहा था, अब उसने सऊदी अरब की मुखालफत कर दी, और सऊदी अरब को ये जो मेज़बानी मिलनी थी इसके चांस कम हो गए। इसलिए सऊदी अरब के जितने भी ऑफिशियल थे फ्रांस के अंदर, वो बड़े परेशान हुए कि अब पता नहीं हमें ये मिलेगी या नहीं। तो फ्रांस के अंदर ये सारा मामला चल रहा था, इसकी कुरानदाजी होनी थी, और उसमें तय होना था कि सऊदी अरब, इटली या फिर साउथ कोरिया किसको 2030 की एक्सपो 2030 की मेजबानी मिलेगी। तो इसमें जनाब आपको बता दें कि इजराइल जो था वो पहले खामोशी से इसलिए सऊदी अरब की हिमायत कर रहा था क्योंकि सऊदी अरब ने फलस्तीन और इसराइल के मबैन एक अमन मुआहिदा करवाने के लिए बहुत काम किया था, जिसमें फलस्तीनी अथॉरिटी को भी शामिल किया गया था और इसराइल को भी। तो दोनों तरफ से ये इत्तेफाक चल रहा था। फिर आगे जाके ये अटैक्स वगैरह हुए तो बात बिगड़ गई। लेकिन इसके बाद सऊदी अरब ने जिस तरह इसराइल के ऊपर तनकीद की है, और ख़ास तौर पे जब उसने यूरोपीय मुल्कों को कहा कि इसराइल को अपना असलहा बेचना बंद कर दो, तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। और इसराइल ने कहा कि सऊदी अरब ने हमारी समझ लीजिए कि खुद मुख्तारी पे हमला किया है। वो एक दुश्मन के तौर पे सामने आया है कि वो इतना खुल के कि वो कहते हैं कि हमें असला ना दो। इसके अलावा सऊदी अरब ने इस दफ़ा तो बहुत सख्त अल्फाज से इसराइली मजालिम की मजम्मत की, और उसके जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है उसको सऊदी अरब ने बड़ा डिनाई किया। तो इस वजह से इसराइल को बड़ी ये चिढ़ थी और बड़ा गुस्सा था सऊदी अरब पे। तो और तो वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने कहा कि मैं इसको एक्सपो 2030 की मेज़बानी नहीं लेने दूंगा। इसराइल खुद इसमें वोट करता है इटली के लिए, और इसके साथ दूसरे मुल्कों से भी अपनी लॉबी को मुतहर्रिक करवा के सऊदी अरब के खिलाफ ले जाने की बात करता है। लेकिन बहरकैफ सऊदी अरेबिया आखिरी वक्त में एक्सपो 2030 की मेज़बानी जीत गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और फजल है। लेकिन इसराइल ने तो भाई पूरी कोशिश की थी कि वो किसी तरह से सऊदी अरब को हरा दे। अब एक्सपो 2030 जो कि मेरे ख्याल 6 महीने जारी रहेगी, 2030 और 2031, इनके 6 महीनों में ये चलती रहेगी, और इसमें सऊदी अरब को बेपनाह फायदे हासिल होंगे। इसमें एक तो ये है कि लाखों की तादाद में विजिटर्स सऊदी अरब आएंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके सऊदी अरब के हाथ लगेंगे। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से ममालिक एक्सपो की मेज़बानी के लिए बड़े सालों से प्लानिंग करते हैं, और यही काम सऊदी अरेबिया कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान बड़े अरसे से मुतहर्रिक थे मुल्कों के अंदर जाना, डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना और इसके लिए काम करना, तो वो इसमें कामयाब रहे। कल भी जब सऊदी अरब को ये मेज़बानी मिली तो मोहम्मद बिन सलमान शाह सलमान को खुसूसी तौर पे मुबारकबाद देने गए कि हमारे मुल्क को इस एक्सपो की मेज़बानी मिल चुकी है। तो इस पे जब ये ऐलान हुआ, यानी कंफर्म हुआ कि सऊदी अरब जीत चुका है, तो उस पे भी सऊदी अरब के वजीरों ने, उसकी ऑफिशियल टीम ने बड़ा जश्न मनाया वहां पे, और पूरे सऊदी अरब में इस वक्त जश्न चल रहा है। एक खुशी तो ये है कि हम एक्सपो 2030 की मेज़बानी जीत चुके। दूसरी खुशी ये भी है यहाँ पे कि इसराइल की सख्त मुखालफत के बावजूद सऊदी अरब जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुशखबरी है सऊदी अरेबिया से, जो कि अब इसराइल की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए खुशखबरी बन चुकी है कि इसराइल ने इसकी मुखालफत की और वो हार गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सऊदी अरब को फतह नसीब फरमाई।